हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 फिनिश किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिए। और इस चैप्टर का मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड हमने फिनिश किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो आप पढ़ लोगे तो ये आपको समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि ये क्या क्वेश्चन है हमारा, रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड जो हमने डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बनाया, उसमें जो कर्व है, जो डीडी कर्व है, वो डाउनवर्ड क्यों आ रहा है। तो डाउनवर्ड क्यों आता है क्योंकि प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज होता है, और डिमांड राइज होता है तो प्राइस फॉल होता है। इसी वजह से वो डाउनवर्ड आता है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अपोजिट है। एक ज्यादा होता है तो एक कम होता है, इसी वजह से वो डाउनवर्ड होता है। तो उसी के रीजन को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड होता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो है कि जिस भी चीज का आपके पास स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा, जिस कमोडिटी का, उसके लिए जो एमयू है वो हमेशा डिमिनिश होने लगता है। यानी जो चीज हमारे पास इंक्रीज होने लगता है उसका एमयू डिमिनिश होने लगता है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कम होने लगती है। और कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। और इसी वजह से जब प्राइस फॉल्स होता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेस करते हैं। और जब प्राइस राइज होता है तो कंज्यूमर कम परचेस करते हैं। इसी वजह से जब उनके पास जब प्राइस फॉल होगा और ज्यादा से ज्यादा परचेस करने लगेंगे और उनके पास वो स्टॉक बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एमयू डिमिनिश होने लगेगा, यानी एमयू डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, एक नॉर्मल गुड्स में जब प्राइस फॉल्स होता है तो लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इसी को कहा जाता है इनकम इफेक्ट। यानी हमारे इनकम की वजह से हमारे परचेसिंग पावर पे इफेक्ट हो रहा है। वही प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम कम परचेस करेंगे। जैसे सीजन के हिसाब से काफी चीजें महंगी हो जाती है, वेजिटेबल्स वगैरह। जो वही वेजिटेबल सस्ता होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा परचेस करते हैं, लेकिन वेजिटेबल कम होता है, वेजिटेबल जब ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम उसको कम परचेस करते हैं। मतलब क्या होता है, जब प्राइस फॉल्स होता है तो लोगों का जो परचेसिंग पावर है, कंजम्पशन पावर है, वो बढ़ जाता है, जिससे उनके इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। इसी को कहा जाता है इनकम इफेक्ट। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट के ऑप्शन में दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना। जब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं चाय और कॉफी का, कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, लेकिन सडनली कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कुछ लोग उसमें से क्या करेंगे, चाय की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया है। जब प्राइस बढ़ जाता है, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है और एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो लोग तुरंत दूसरे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट्स को ज्यादा परचेस करेंगे, और जिसकी प्राइस बढ़ गई है उस कमोडिटी को लेस परचेस करेंगे। इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीपर्पज यूजेस। अब मल्टीपर्पज यूजेस क्या होता है, कुछ ऐसी कमोडिटी होती है जिसके सेवरल यूजेस होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इससे हम अपने सेवरल नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। एक ही टाइम पे हम बहुत कुछ कर लेते हैं, टीवी देखना और मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप एक्सेट्रा। और उसके बाद वाटर का काफ़ी यूज है, पीना, कपड़ा, पानी वगैरह सब। तो इसके लिए क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में अगर इनकी प्राइस फॉल्स होती है तो हम इसको ज़्यादा परचेस करते हैं, और प्राइस अगर राइज हो जाएगी तो हम उसको कम परचेस करेंगे। इसको कहा जाता है मल्टीपर्पज यूज। यानी जिस प्रोडक्ट का सेवरल यूज है, सेवरल नीड्स है, अगर ऐसे इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड राइज हो रहा है, तो जब डिमांड राइज होगा तो जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा, उसे कहा जाता है वाइस वर्सा, यानी अपोजिट उसका। एंड लास्ट वन इज न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर क्या है, कभी कभी मार्केट में जब प्राइस फॉल हो जाता है तो नए नए कंज्यूमर बाय करने आते हैं। यानी कि जब प्राइस राइज रहता है तो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग नहीं खरीदते, लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया तो वो उसको परचेस करेंगे। When price of the commodity falls, a new consumer class appears who can now afford। जो अब अफोर्ड कर सकते हैं वो अब मार्केट में आएंगे। Thus total demand increase with the fall in price। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा टोटल डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। इन सब की वजह से, यानी ऐसे कुछ रीजंस हैं
जिसकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस के साथ। डिमांड का कॉम्बिनेशन, कभी प्राइस कम, कभी डिमांड ज़्यादा, कभी डिमांड कम, कभी प्राइस ज़्यादा। तो यही सब रीज़न की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप्स होता है। ये आपका यहाँ पे फिनिश हुआ है। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।